अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अता, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर अता इज़ दैट रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप किस तरह से आसान अल्फाजों में डिफाइन करेंगे? सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आम ज़ुबान में गठिया भी कहते हैं. सो अगर मैं इसको जनरली डिफ़ाइन करूं तो ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है. सो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का मतलब ये है कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही जिस्म के कुछ हिस्सों के ख़िलाफ़ काम शुरू कर देता है. सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो जॉइंट एक मेन टारगेट होते हैं. ख़ास तौर पर हाथों और पैरों के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं ये ऑटो इम्यून सिस्टम का टारगेट होते हैं. जब ऑटो इम्यून सिस्टम इनको डैमेज करता है तो जॉइंट पेन्स होती हैं, जोड़ों की दर्दें होती हैं, जोड़ों की सोजिश होती है. और सुबह सुबह जब पेशेंट सो के उठते हैं तो उनके जॉइंट स्टिफ होते हैं, अकड़े हुए होते हैं और इसका जो दौरानिया है वो आम तौर पर 30 मिनट से ज़्यादा होता है. सो इसमें 3 चीज़ें होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में: जोड़ों का दर्द, जोड़ों की सोजिश. सुबह उठते हैं तो 30 मिनट से ज़्यादा जॉइंट स्टिफ होते हैं और इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो ऑटो इम्यूनिटी होती है. जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वही इन जोड़ों के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है. ठीक है, तो अगर एक आम इंसान है जिसको जोड़ों का दर्द है तो वो किस तरह से ये पता चला सकता है खुद से कि वो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी सिंपल जॉइंट पेन है या उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? इसमें डिफरेंशिएटिंग फीचर यही है, पेन तो दोनों में होगी लेकिन जो जॉइंट की सोजिश है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ पर्टिकुलरली लिंक्ड है. और तीसरी जो फीचर है वो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है. सो अगर सुबह उठते जॉइंट स्टिफ होते हैं 30-35 मिनट तक या घंटा या 1.5 घंटा तक ज़्यादा स्टिफ रहते हैं, फिर जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो स्टिफनेस कम हो जाती है, पेन कम हो जाती है और जैसे दिन आगे गुजरता है तो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं. सो ये टिपिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस की फीचर्स हैं. सो अगर सिर्फ पेन है, स्वेलिंग नहीं है, सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस नहीं होती है लेकिन एक्टिविटीज़ करने के बाद दर्द बढ़ती है तो प्रोबेबली वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है.